चुका है वैसा ही पूरा मिलेगा, इसमें भी कोई तुरंत नहीं है। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कोलैबोरेशन से बन रहा है सर। भाई जमीन है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, 51% जो शेयरिंग है वो गुजरात गवर्नमेंट की है, 49% सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और दोनों के कोलैबोरेशन से जो पेमेंट जितना भी लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लग रहा है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब से मोदी जी 2014 में गए थे तो सबसे पहले जाते गुजरात को जो पैकेज दिया था उसमें 3000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को दिए थे। और दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्री कॉरिडोर गया अपने नीमका थाना के अंदर से, उसी का पार्ट है पूरे का। कंट्रोलर पॉइंट है 1500 किलोमीटर का जो कॉरिडोर ये बन रहा है इसका। आने वाले टाइम के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज रेंटल इनकम की भी मैं बात करूँ तो 10,000 रुपये हमारी कंपनी दे रही है, 2 BHK बना के दीजिए आप, 4 साल का एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। ऐसा किसी मूल रकम नहीं जानी चाहिए, मूल रकम का ही मैंने बताया। आदमी तो फिर बड़ा हो सकता है लेकिन मूल रकम आदमी की चली जाएगी। और आज अगर मूल रकम की बात करें तो 1000 रुपये से अबो है सर। 20 लाख गज का 1000 बीघा का मतलब ये समझ लीजिए कि 1936 वर्ग गज का बीघा होता है, 20 लाख गज जगह है। अब मिनिमम साथ में बेचते हैं उसको छोड़ दो आप, 5000 से गुना कर लो, 1000 करोड़ का माल पड़ा है। सब इस चीज का पता, लेकिन अब आम जनता नहीं अपन सबको बता रहे हैं, इनको पता थोड़ी है कि अपन सर सबको बता रहे हैं, आपको पता ही भाई सबको बता रहे हैं कि 1000 करोड़ से अबव का माल आज की डेट में अपने पास पड़ा हुआ है और लोगों ने अपने को दिया है। मतलब गारंटी क्या है कि जैसे मंगलवार को किसी दिन पैसे नहीं आए तब कहाँ जाएगा वो रास्ता बताओ। गारंटी तो आपकी नहीं हमने पहली है, फिर इसका मतलब गारंटी मैंने अभी सुना ही नहीं आपने बोल दिया वो तो नहीं मैंने क्या वर्ड कहे अभी कि सर आज आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले आप धरातल लेवल पे जाकर के देखिए इस प्रोजेक्ट को। वो ठीक है सर, ठीक है आपकी जमीन बात पूरी हो जाए। एक सेकंड, आज आपको इस पिल्लानी के अंदर आपसे कितने साहूकार हो, ठीक, जब आपको पब्लिक 1 रुपया ना देना तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं ये कहोगे कि मेरी जमीन के कागज पे मेरी इन्वेस्ट, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में 1000 बीघा से अबोव जमीन है, आपको समझ में आए और आपको लगे कि अच्छी कंपनी बेनिफिट दे रही है तो आप रेट भी है वो बाजू वाले को पूछो या कि क्या रेट है इस कॉलोनी की, ठीक, उतने रुपए की आप रजिस्ट्री करा लीजिए। वो रजिस्ट्री गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है साहब। अब उसमें हिसाब किताब मूल रकम का तो वहीं बराबर हो गया, आगे कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है। मैं मूल रकम की कह रहा हूँ कि मूल रकम आपकी नहीं डूबेगी, इस चीज की श्योरिटी में आपको दे रहा हूँ, उसके बराबर वो जमीन ले सकते दे रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्री आप तुरंत कराइए, हज जाए तब आदमी फेल हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट तो बाद की बात है लेकिन मूल रकम किसी की भी चली जाए तो व्यक्ति दुखदायी हो जाता है। मूल रकम की बात करो तो आज जितना रुपए का हमने बिजनेस नहीं किया उससे 3 से 4 गुना के हमारे पास में धरातल लेवल पे लैंड है, और वो भी लैंड टाइटल क्लियर है, NAMOC टाइटल क्लियर है। दूसरी चीज जहाँ भी लैंड आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि वो जंगल के अंदर पड़ी, हर लैंड हमारी लोकेशन की है। जय एयरपोर्ट के पास में भी आप डचूटस में देखोगे तो डबल रोड कंद्रीम कैनाल जा रही है, उसके पास में भी 250 बीघा की 300 बीघा की हमारी कॉलोनियाँ हैं सारी की सारी। ये नहीं कि 10 बीघा यहाँ है 20 बीघा वहाँ है, सारी बड़ी स्तर की कॉलोनियाँ। सब कॉलोनियों के बाउंड्री वाल करा रखा है, अभी सड़कों का सब काम चल रहा है और पूरी जितनी भी कॉलोनी है का हमने कच्छपुर की साइड में भी नहीं, कच्छपुर में नहीं सर, सिर्फ धुलेरा में हमारा जो काम है पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी में है, सीकर में ही नहीं है। ये देख लो, मैं सीकर का रहने वाला हूँ लेकिन सीकर में भी हमारी कोई कॉलोनी नहीं है, क्योंकि हमने जब लोगों को कहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में ही हमारी लैंड है, इस प्रोजेक्ट पे ही मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि मैं 2017 में जब गया था तब वहाँ जमीनों के रेट 12-13 लाख रुपए हुआ करती थी, वहाँ आज 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो लोगों को भी बेनिफिट, उस लैंड का बेनिफिट भी मिला, हमें भी खुद को लैंड भाई बेनिफिट मिला कि मेरे पास 10 बीघा से मैंने स्टार्ट करके आज 1000 बीघा क्रॉस कर चुका हूँ। तो जहाँ तक कि मेरे को भी जो बेनिफिट है वो सारा दुलेरा से मिला और लोगों को आज पैसे कहीं ना कहीं चुकाने में सक्षम है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी दे रहे हैं तो इस दुलेरा की वजह से दे रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो आज अगर मैं पिलानी में कॉलोनी काट करके यहाँ नहीं दे सकता, इस चीज़ को आप भी मानते हैं, चाहे सीकर में काट के नहीं दे सकता, नाजयपुर में दे सकता, लेकिन वहाँ जितने भी आ रहे हैं क्योंकि सारे लोग वहाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग लोकल तो कोई है नहीं, सारे लोग जाने वाले हैं बाहर के। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो इस चीज़ को मान के चलिए कि प्रॉपर्टी की डिमांड बाहर की आएगी। भाई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहाँ रोजगार के लिए जाए, चाहे फैक्ट्री लगाने जाए, चाहे किसी भी यूज में जाए, लेकिन प्रॉपर्टी वहीं के काम आनी है।
और वैल्यू बढ़नी है तो भी वहाँ की बढ़नी है। मैं आज की डेट के अंदर आप सोच करके चलिएगा एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट कोई भी इंडिया का एयरपोर्ट उठा करके आप देख लीजिए, सराउंडिंग 3 किलोमीटर में लाख रुपए से अबव के भाव मिलेंगे, चाहे जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोई एयरपोर्ट ले लो। जब वहाँ वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, सेकंड नंबर का एयरपोर्ट है, फर्स्ट जो दिल्ली बन रहा है, सेकंड नंबर का वो बन रहा है। तो इस बात को मान के चलिए जब वो एयरपोर्ट अभी काम चालू है, 2-2.5 साल में बन जाएगा, तो 2-2.5 साल में बन जाने के बाद मैं लाख रुपए नहीं मानता हूँ, लेकिन मान लो 50,000 तो होंगे अदर जगह की बचा, 50,000 रुपये भी होंगे तो 5,000 रुपये में आज प्रॉपर्टी जहाँ मिल रही है वो 10 गुना हो गई साहब, साल 2 साल, ठीक है। तो इतना बड़ा रिटायरमेंट लिया था किसने से 19 साल मेरे थे और दायरे के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसा कम होता है लेकिन आदमी होते हैं, दूसरे के पैसे से पैसा कमाना एक पैसा कमाना होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, लैंड के ऊपर काम स्टार्ट किया, इस तरीके से किया कि आम आदमी अगर वहां पर जमीन लेना चाहे तो वो जमीन भी ले सकता है, और अगर जमीन नहीं लेना चाहे, अगर वो चाहे कि मुझे पैसा कमाना, तो वो अपना बेनिफिट भी ले सकता है।